ये देखो नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठा है, देख ले उसका चेहरा। आज हम इटावा की एक हालिया घटना पे थोड़ी बात करते हैं। ये दो कथावाचक हैं, मुकुटमणि यादव और संत यादव, जिनके साथ पहले तो कुछ कह सकते हैं बुरा बर्ताव हुआ और फिर एकदम से उन्हें सम्मानित किया जाने लगा। हमारे पास इसी से जुड़ा एक समाचार लेख है, तो आज हम इसी के जरिए उनकी पृष्ठभूमि और उनकी योग्यता वाले पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये घटनाक्रम थोड़ा पेचीदा तो है। मतलब पहले दुर्व्यवहार फिर सम्मान। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इस बदसलूकी की खबर के बाद ही ये सम्मान का सिलसिला शुरू हुआ। पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अखिलेश यादव ने उन्हें सम्मानित किया और फिर 25 जून को विश्व यादव परिषद संगठन ने। ये थोड़ा ध्यान खींचने वाला क्रम है ना? बिल्कुल है। और इसी सम्मान मिलने के दौर में जब आज तक ने उनसे बात की तो उन्होंने अपनी योग्यता पर जोर दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो पढ़े लिखे हैं। अच्छा, पढ़े लिखे। हाँ, क्योंकि आमतौर पर तो पढ़े लिखे का मतलब लोग डिग्री या फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ते हैं। तो उन्होंने इसका क्या मतलब समझाया, कुछ बताया इस बारे में? हाँ, उन्होंने स्पष्ट किया। उनका कहना था कि उनकी पढ़ाई का तरीका पारंपरिक रहा है, मतलब वो गुरु शिष्य परंपरा वाला तरीका। उन्होंने बताया कि किसी सिद्ध गुरु के सानिध्य में रहकर उनकी सेवा करके उनसे भागवत कथा कहना सीखा है। ओ, गुरु शिष्य परंपरा। जी, ये भारत में ज्ञान हासिल करने का एक बहुत बहुत स्थापित और गहरा तरीका रहा है। इसमें सिर्फ कथा याद करना ही नहीं होता, जैसा शायद कुछ लोग समझें। अच्छा, तो इसमें और क्या-क्या शामिल होता है? मतलब ये सिर्फ रटना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, गुरु शिष्य परंपरा में कथा के मर्म को समझना, उसका सही उच्चारण, आवाज का उतार चढ़ाव, हाव भाव और शायद सबसे जरूरी बात, श्रोताओं के अनुसार कथा को ढालने की कला, ये सब सिखाया जाता है। इसमें सालों का समर्पण लगता है, गुरु का निरंतर मार्गदर्शन चाहिए होता है। ये एक तरह की जीती जागती कला है जो गुरु से शिष्य को हस्तांतरित होती है। समझ गए। तो मतलब ये कि जब वो कथावाचक कह रहे थे कि वो पढ़े लिखे हैं, तो उनका इशारा असल में इस पारंपरिक ज्ञान और इस तरह के कौशल की तरफ था, न कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिग्री की तरफ। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। और इस पूरे घटनाक्रम में मेरे ख्याल से खास बात यही उभर कर आती है। जब उन पर कुछ सवाल उठे या दुर्व्यवहार हुआ, तो उसके बाद जो उन्हें सम्मान मिला और फिर उनका ये बयान कि वो पढ़े लिखे हैं, इसने उनकी योग्यता के इसी पारंपरिक आधार को सबके सामने ला दिया। हाँ, ये बात तो है। ऐसा लगता है कि ये सम्मान शायद सिर्फ सांत्वना देने के लिए नहीं था, बल्कि शायद उनकी इस पारंपरिक योग्यता को एक तरह की मान्यता देने का भी प्रयास था, खासकर उनके अपने समुदाय द्वारा और कुछ राजनीतिक क्षेत्र द्वारा भी। ये वाकई एक दिलचस्प नुक्ता है। मतलब ये घटना सिर्फ उन दो कथावाचकों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक तरह से पारंपरिक ज्ञान बनाम जो औपचारिक शिक्षा है, उस बहस को भी छूती है। बिल्कुल सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सामाजिक या राजनीतिक विवादों में पारंपरिक योग्यताएं अचानक से जांच के दायरे में आ जाती हैं। बिल्कुल। खासकर तब जब वे औपचारिक शिक्षा के तय मानकों से थोड़ी अलग हों। और ये भी दिखाता है कि कैसे कोई समुदाय या समूह ऐसी पारंपरिक योग्यताओं को मान्यता और समर्थन देता है, खासकर तब जब उन्हें लगता है कि उन पर बाहर से कोई सवाल उठा रहा है या उन्हें कम आंका जा रहा है। तो ये सिर्फ शिक्षा के तरीके का सवाल नहीं रहा, फिर ये पहचान और सामाजिक मान्यता का भी सवाल बन गया एक तरह से। बिल्कुल। और यहाँ ये जानना भी दिलचस्प है कि उनकी योग्यता का क्षेत्र क्या है। भागवत कथा सुनाना, जो कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक भूमिका है। तो सवाल ये भी उठता है कि इस तरह की भूमिकाओं के लिए समाज अक्सर किस तरह की योग्यता को ज्यादा महत्व देता है? क्या वो पारंपरिक गुरु से सीखा हुआ ज्ञान है या फिर कोई आधुनिक डिग्री? ये सवाल इस घटना से और गहरा हो जाता है। छुपी है कि समाज अक्सर पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को, जैसे ये गुरु शिष्य परंपरा से मिली योग्यता है, उसे औपचारिक शिक्षा की डिग्रियों की तुलना में कैसे देखता है, कैसे आंकता है। खासकर जब बात कथावाचक जैसी सार्वजनिक और धार्मिक भूमिका निभाने वालों की हो, जहां सिर्फ ज्ञान